Hello everyone, I am Jazina Paris and I welcome you all to 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे questions डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर से. So let's quickly begin. The first article that we're seeing, question we are seeing is which is the first state in India to enact the anti-conversion law. हम देखते हैं there's no national law but there is a state that is Odisha. And अगर latest state पूछा तो कौन सा आंसर दोगे? राजस्थान. latest है तो राजस्थान और first है तो Odisha. So the answer is A. Next question is PVTGs कितने officially recognized हैं in India today? The answer is 75. Is that clear? Total 75 हैं. So ये याद रखना है. Next is which state has the largest estimated PVTG population? Population पूछा है तो मध्य प्रदेश. But अगर groups पूछा होता कहाँ पे सबसे ज्यादा PVTGs तो 13 यहाँ पे ओडिशा में है. The answer would be B. But for this question the answer is C because total population 40 लाख में जो सबसे ज्यादा कहां पे है पूछा है तो याद रखना मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट इज कौन से या कितने स्टेट्स और यूटीज में पीवीटीजीज का पॉपुलेशन है? द आंसर इज 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी. एंड व्हाट इज दिस 1 यूनियन टेरिटरी? यस इट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो ये आंसर है इसका सी. Which of the following is not a characteristic of PVTGs? देखो अगर उसका population declining है तो ये characteristic है. Geographical isolation है तो yes. Economic backward भी है yes. But agricultural advancement नहीं है. It is pre-agrarian. यानी कि ये अभी भी हंटिंग, गैदरिंग, पैस्चराइजेशन ये सब करते हैं. सो दिस इज एग्रीकल्चर से पहले जो प्रैक्टिसेस थे वो फॉलो करते हैं. इसीलिए इसका आंसर है सी. Question number 6, which commission first recommended the creation of a separate category? और इन्होंने इनको primitive tribal groups भी कहा था. Primitive tribal groups. What's the answer? देबार कमीशन जो 1960-61 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था. So answer is C. Question number 7, which community has the largest PVTGs in India? अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं विद रिगार्ड टू बेगास का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. एंड अगर स्मॉलेस्ट है उसका आंसर क्या है? सेंटिनलीज. ओके, अंडमान निकोबार में आएंगे ये सेंटिनलीज. ओनली 15, small number. Okay, question number 8. Next question है what is the full form of PM Janman scheme aimed at PVTGs? Janman scheme आया था November 2023, 15 November and ये है for PVTGs के welfare के लिए 24,000 करोड़ का कुछ यहाँ पे 200 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे फंडिंग दिया है. The full form पूछा है which is प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. तो आंसर इसका है A. क्वेश्चन नंबर 9, अक्साई चिन जो है ये किस दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है? द आंसर इज इंडिया चाइना, जहां पे इंडिया क्लेम करती है बट चाइना यहाँ पे ऑक्यूपाई करती है. उन्होंने अपना एक हाईवे भी बनाया है. सो आंसर इसका है सी. क्वेश्चन नंबर 10, विच लाइन ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स इंडियाज क्लेम ऑफ अन अक्साई चिन? हमको पता है कि दीज आर लाइक मैकमोहन लाइन जो है ये इंडिया चाइना के बीच में है बट दिस इज ऑन द ईस्टर्न यानी कि अरुणाचल प्रदेश की साइड. पर जो जॉनसन लाइन है ये इंडिया मानती है. ऑन द अदर हैंड चाइना क्या मानती है? मैकडोनल्ड लाइन. दिस इज व्हाट चाइना बिलीव्स इन. ओके, रैडक्लिफ लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ड्यूरिन लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. राइट, या जो 107 किलोमीटर्स की जो बॉर्डर आती है पीओके वाला, दैट इज विद रिगार्ड टू ड्यूरेंट. ओके, इंडिया और अफगानिस्तान या पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान भी कह सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, मैकमोहन लाइन जो है ये डिफाइंड द एक्सटर्नल बाउंड्रीज वाज अग्रीड अपॉन व्हेन? तो मैकमोहन लाइन कब राजी किया था? दिस वाज इन 1914 इन द शिमला अग्रीमेंट विद द तिब्बत. तो आंसर इसका है बी. क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन फैल्कन इंडिया ने क्यों स्टार्ट किया था? बिकॉज चाइना ने ऑक्यूपाई किया था एक अरुणाचल प्रदेश का एरिया कॉल्ड एज नामुकचो विच इज वांगडुंग. तो ये जो बी ऑप्शन है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट विच इज चाइनाज ऑक्यूपेशन ऑफ वांगडुंग. क्वेश्चन नंबर 13, कौन से इंस्टीट्यूट पब्लिश करती है NIRF रैंकिंग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग फ्रेमवर्क? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. 2015 से ये हर साल पब्लिश करती है. क्वेश्चन नंबर 14, विच इंस्टीट्यूशन टॉप्ड इन द ओवरऑल 2025 रैंकिंग? और इसका आंसर है IIT मद्रास. इसका आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 15,
Which new category was introduced in NIR ranking? तो इसका आंसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कैटेगरी नहीं थी, तो जो भी ग्रीन प्रैक्टिसेस अपनाते हैं उनके लिए भी, एज वेल एज एक नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है फर्स्ट टाइम। अगर तुम्हारे रिसर्च पेपर्स को रिट्रैक्ट वापस भेजा है बिकॉज ऑफ सम मैल प्रैक्टिस, तो यहाँ पे तुमको नेगेटिव मार्क्स भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू NIRF रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 16, जो GST है ये कब इंट्रोड्यूस किया था, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? यस, इट इज द 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 और 2017 में इसको लागू किया था ऑन 1st of July, which is called as GST Day. Question number 17, which of the following taxes was not subsumed under GST? Remember, octroi, value added या VAT, entry tax, ये सब आता है। लग्जरी, ये जो अपना लग्जरी है या बेटिंग पे टैक्स है, ये सब आता है GST में। पर इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है, बाकी सब जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। सो GST इज फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। इज दैट क्लियर? Or income tax, property, your corporate tax, all of that comes under the direct taxes, and therefore answer to this question is C. Question number 18, GST is a tax levied at which level? It is not at the production level, it is at the consumption level, यानी कि एक destination based है। It's called as the destination based tax. Okay, तो इसका आंसर है B. Question number 16, अकॉर्डिंग टू द 56 GST काउंसिल मीटिंग कितने स्लैब्स हैं अभी? पहले 4 स्लैब्स थे, तो अभी है बस 2 स्लैब्स। ओके, दैट्स 5% है या 12% है। Is that clear? There are 2 slabs. Earlier it was even 18% and 28%. तो इसका आंसर है B. क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन, सिन गुड्स का मतलब क्या है? जो हार्मफुल है खुद के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। सो यस, दिस इज गुड्स दैट आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू हेल्थ और द सोसाइटी आर टैक्स एट अ हाई रेट। तो अभी के GST जो काउंसिल आई है, इन्होंने बोला 40% हम लागू करेंगे फ्रॉम द एंड ऑफ September 2025. So this is all with regard to the 20 GK questions. I hope you have got all of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.